अगर आपकी कुंडली में मेष लगन है और अगर आपके तीसरे भाव में सूर्य से कंबस्ट कोई भी ग्रह है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम देखिए इन सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जब ये ग्रह अगर कंबस्ट है सूर्य से तो आपको इन ग्रहों के किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं, सूर्य इनको कंबस्ट होने पर किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो हमने पिछले वीडियो में सेकेंड हाउस के बारे में यहाँ बात कर ली थी। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस की बारी है। तो इस प्रकार से आपका सूर्य स्थित होगा और इनमें से कोई भी ग्रह आपका अस्त हो सकता है सूर्य से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूर्य को देखेंगे। थर्ड हाउस में जब सूर्य होगा तो जातक थोड़ा आक्रामक भी होगा, उसकी कार्य क्षमता अच्छी होगी, उसकी मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी होगी। कुल मिला के जातक अच्छा कार्य करने वाला होगा, बहुत मेहनती भी होगा और काफी ऊर्जावान होगा। अब सूर्य पंचमेश है। सूर्य जब पंचमेश है तो वो थर्ड हाउस में आ रहे हैं, इसका मतलब जातक डिसीजन वगैरह लेने में काफी अच्छा होगा। हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर शनि को। अब देखिए शनि अगर सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहे हैं थर्ड हाउस में, तो नॉर्मली क्या होता है, शनि थर्ड हाउस में जब होते हैं तो ऐसा शनि आपको काफी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अब अगर शनि यहाँ कंबस्ट हो रहे हैं तो ये शनि के लिए यहाँ पर कुल मिला के एक बोल सकते हैं कि काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और सूर्य का प्रभाव शनि पर रहने की वजह से सूर्य पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से जातक अपनी एजुकेशन में कुछ हद तक अच्छा कर पाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि डिग्री वाइज डिफरेंस कितना है, बस आप ये जरूर चेक कर लीजिए। सूर्य अगर शनि को कंबस्ट कर रहे हैं इस केस में यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़े कम हार्डवर्क से भी काम चल जाएगा। फिर शनि का कंबस्ट होना ये भी दिखाता है कि आपको कुछ हद तक आपकी एबिलिटी के हिसाब से जॉब मिलना, आपको धन मिलना या अपनी क्षमताओं के हिसाब से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, वो सब पॉसिबल है। फिर यहाँ सूर्य अगर शनि को कंबस्ट कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से है कि आप एक सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आप अपने फादर के ही प्रोफेशन को कुल मिला के फॉलो कर रहे हो। जिस फील्ड में आपके फादर काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आप खुद भी काम कर रहे हो। इसके अलावा आपको जीवन में फादर का सपोर्ट कैरियर में और धन संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा। लेकिन शनि यहाँ पर अगर कंबस्ट हो रहा है सूर्य से तो शनि के लिए ये उसका मित्र का घर है, लेकिन सूर्य का भी यहाँ पर बुध का घर है। तो इस भाव में मुख्य रूप से सूर्य की पावर ज्यादा बढ़ेगी और जातक को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा सूर्य। काफी ज्यादा एक तरीके से जो नकारात्मक जो रिजल्ट है, नकारात्मक जो इफेक्ट है, उनको सूर्य यहाँ दूर कर देगा शनि को कंबस्ट करने की वजह से। अब यहाँ भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव पॉसिबल है। भाई बहनों या रिलेटिव हैं या पड़ोसी हैं, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद ज्यादा रह सकता है। लेकिन इस प्रकार का जातक अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव भी करेगा अगर सूर्य शनि को कंबस्ट करे, क्योंकि देखिए 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शनि है। तो इस केस में हम ये मानेंगे कि यहाँ पर अगर शनि कंबस्ट हो रहे हैं तो इन दोनों भावों के रिजल्ट प्राप्त करना, इन दोनों भावों से संबंधित जो भी आपको प्राप्त करना है जीवन में, उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे और आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम आपके लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी शनि कंबस्ट होगा तो ऐसे में जातक अपने धन को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, उसको नेटवर्क में काफी मान सम्मान मिलेगा। कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि इस प्रकार का जातक अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ करेगा और वो पॉलिटिक्स वगैरह में जा सकता है या गवर्नमेंट में अगर वो जाता है तो बहुत बड़े पदों पर जाएगा। तो ये शनि के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम लेते हैं बुध को। अगर बुध यहाँ पर कंबस्ट है सूर्य से तो इस केस में सूर्य के द्वारा बुध पर प्रभाव डाला जा रहा है और बुध उसी के घर में है और बुध छठे घर के भी स्वामी। देखिए सबसे पहले तो सूर्य पंचमेश है और सूर्य का बुध को कंबस्ट करना, इस केस में कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी, आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स काफी अच्छी रहेंगी, आपको बोलने की क्षमता अच्छे तरीके से किसी को भी फेस करने की क्षमता आप में रहेगी और माइंड आपका काफी तेज रहेगा। क्विकली डिसीजन लेना, क्विकली कोई योजना बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारे गुण आपके अंदर रहेंगे। अब सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य पंचमेश है, जिससे आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर होने की वजह से कुछ हद तक आपके कम्युनिकेशन में सूर्य काफी बड़ा योगदान यहाँ कर रहे हैं। फिर बुध अगर कंबस्ट हो रहे हैं तो बुध छठे घर के भी स्वामी, तो ऐसा सूर्य आपको एक इस प्रकार की ऊर्जा देगा जिससे आप अपनी डेली लाइफ, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे। और बुध क्योंकि इस भाव का स्वामी, तो इस भाव से जुड़े हुए कार्यों को
करना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। इस भाव से संबंधित जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ़ में आनी हैं, जैसे कि हेल्थ का इश्यू है या कोई भी प्रकार की ऐसी परेशानी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं परेशानी से और आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उन मामलों में सूर्य का बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इस भाव से संबंधित आपके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको कोई बीमारी लग भी जाती है, तो उससे आप बहुत जल्दी निजात पा लेंगे। अब लेकिन इस प्रकार का जो सूर्य अगर बुध को कंबस्ट कर रहा है, तो जातक बहुत ज़्यादा चंचल होगा, तेज होगा और काफ़ी फास्ट काम करने वाला होगा, बहुत जल्दी-जल्दी सोचने वाला होगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अपने ऊपर आपको कंट्रोल भी आवश्यक है। फिर जातक की पहचान एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में हो सकती है, जातक की पहचान एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर के रूप में हो सकती है और उसके टीचिंग फील्ड में जाने की ज़्यादा संभावना नज़र आती है। इसके अलावा ऐसा जातक कोई अच्छा बिज़नेसमैन भी बन सकता है। फिर देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल की। अब मंगल अगर सूर्य से कंबस्ट हो रहे हैं, तो मंगल अष्टमेश है और मंगल लगन के भी स्वामी हैं। अब देखिए सूर्य अगर मंगल को कंबस्ट कर देंगे थर्ड हाउस में, तो ऐसे में जातक बहुत ही तेज निर्णय लेगा, बहुत फास्ट निर्णय लेगा और ऐसी स्थिति जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति हो, जहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन बन गई हो कि आपको त्वरित कार्यवाही करनी है, बहुत जल्दी-जल्दी आपको कार्यवाही करनी है, कोई भी कार्य योजना बनानी, उसके लिए सूर्य आपको फुल मोटिवेशन देगा मंगल को कंबस्ट करने की वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर अग्नि तत्व ग्रह है, तो अग्नि तत्व ग्रह के केस में आपको एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो जातक में आक्रामकता बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी। मंगल अगर कंबस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आपकी भाई-बहनों से नहीं बनेगी, पिता से भी कुछ हद तक मतभेद संभव है। लेकिन जातक काफ़ी आक्रामक होगा, तो जीवन में उसके जो टारगेट होंगे काफ़ी बड़े होंगे, वो बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकता है। वो अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा वो क्षमतावान होगा, बहुत ज़्यादा उसकी ताकत होगी एक तरीके से। तो ये जो सूर्य है किसी भी प्रकार के जोखिम लेने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर मंगल कंबस्ट हो रहे हैं तो। फिर मंगल अगर कंबस्ट हो रहे हैं तो इस भाव के रिजल्ट भी प्रभावित होंगे और आपके लगन के भी रिजल्ट प्रभावित होंगे। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। लाइफ में उसको बहुत कुछ ईज़ी ही मिल जाएगा और उसके ये भाव भी फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है जातक कभी-कभी कुछ दुर्घटना का शिकार भी हो जाए, लेकिन जातक को पैतृक संपत्ति में, ससुराल से अच्छे संबंध रहना, इन सब मामलों में अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। साथ-साथ में ऐसे जातक का बहुत बड़े सरकारी पद पे होना या कभी-कभी ऐसे पद पे होना जहाँ पे जातक के पास बहुत ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ हों, ये भी पॉसिबल है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति को। बृहस्पति अगर कंबस्ट हो रहे हैं, तो इस केस में और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी अग्नि तत्व है। इस वजह से सूर्य द्वारा इनको कंबस्ट किया जाना आपके 9th हाउस और आपके 12वें भाव की वृद्धि कर देगा। तो इस केस में आपको संतान को लेकर भी, क्योंकि हम बृहस्पति को देखते हैं, इसलिए आप पंचमेश है सूर्य, पंचमेश होने की वजह से संतान बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होगी आपकी। संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी होगी, आपकी हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, संतान भी बहुत ज़्यादा गुणवान हो सकती है और वो काफ़ी ज्ञानवान हो सकती है। अब सूर्य अगर कंबस्ट कर रहा है बृहस्पति को, तो बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि भाग्य मजबूत होगा आपका, आपके पिता के साथ बेहद अच्छे संबंध रह सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको हमेशा मतभेद देखने को मिलेंगे। फिर आपको अच्छे गुरुजन मिल जाएँगे, कभी-कभी आप दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेशन दे देंगे। इस प्रकार की स्थिति में आपके टीचिंग से रिलेटेड करियर में बहुत हाई पोस्ट तक जाने की संभावना बन जाती है। फिर बृहस्पति कंबस्ट हो रहे हैं तो ऐसा जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। पार्टनरशिप के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और जातक काफ़ी एक्टिव होगा, वो अपने ज्ञान का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से और तेज़ी से कर सकेगा। फिर बृहस्पति अगर कंबस्ट हो रहे हैं तो कुछ हद तक यहाँ पर आपके 12वें भाव के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। इस वजह से जातक के विदेश जाने, विदेश में सेटल होने की संभावना ज़्यादा है और अक्सर वो विदेश यात्रा करता रह सकता है। उसकी संतान की वजह से या वो अपनी खुद की एजुकेशन की वजह से या फिर संतान की एजुकेशन की वजह से उसका विदेश जाना पॉसिबल हो सकता है। ये बृहस्पति के रिजल्ट हैं। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर थर्ड हाउस में कंबस्ट हो रहा है तो शुक्र आपके उन गुणों को बढ़ा देता है। आपकी कलात्मकता बढ़ जाती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलेगा और आप कोई भी अगर बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस में भी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन कुछ हद तक यहाँ अगर शुक्र कंबस्ट हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसे कि पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होना, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद भी होना कभी-कभी और हालाँकि सूर्य यहाँ पर शुक्र को कंबस्ट करेगा तो जातक का कम्युनिकेशन अच्छा होगा और
धन के हिसाब से देखा जाए, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, तो जातक काफ़ी धनवान हो सकता है। वो अपने धनवान होने की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हो सकता है। लेकिन उसकी मैरिड लाइफ़ इस वजह से डिस्टर्ब रहेगी और उसका जो पार्टनर होगा, से जातक का कोई भी पार्टनर जो होगा, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा होगा, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगा, उसकी वाणी बहुत इफ़ेक्टिव होगी, ये सब देखने को मिल सकता है। अब अगर हम माने कि कोई अमावस्या के समय पे जन्म हुआ किसी का और अगर चंद्रमा साथ है सूर्य के, तो ऐसे केस में आपको चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस प्रकार की स्थिति में है, कितना क्लोज है और चंद्रमा अगर यहाँ पर है सूर्य के साथ, तो इस केस में आपको सबसे पहले तो 4th हाउस की चीज़ें प्राप्त करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। साथ ही माता और पिता दोनों का ही आपको अच्छा साथ देखने को मिलेगा, दोनों की तरफ से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर चंद्रमा कंबस्ट है, यानी हम कह सकते हैं अमावस्या के समय जन्म हुआ है, तो निश्चित ही जातक को एक इमोशनल बैलेंस देगा यहाँ सूर्य और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो फालतू के इमोशंस आपके सूर्य हटा देगा, जातक को हाईली क्रिएटिव बना सकता है, जातक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है मेंटली और जातक को ये सब 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत आसानी रहेगी, लेकिन जातक इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करेगा। सूर्य आप मेहनत करने के घर में है, 3rd हाउस में है, तो निश्चित ही चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा सूर्य। अब सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ने की वजह से जातक की क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हैं क्योंकि सूर्य खुद भी 5th लॉर्ड है। इस वजह से जातक की एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी, वो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा होगा, होनहार होगा, होशियार होगा एजुकेशन के मामलों में और देखा जाए तो जातक की कुछ हद तक करियर और उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रभावित होगी। तो जातक की जो डोमेस्टिक लाइफ है काफ़ी अच्छी होने के आसार हैं और हालाँकि कुछ हद तक उसके अपने परिवारजनों से मतभेद ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन सूर्य द्वारा चंद्रमा के साथ यहाँ पर युति करना या हम कह सकते हैं अमावस्या जैसी स्थिति है, तो निश्चित ही आपको इस हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा बेहद ईज़ी हो जाएगा। बहुत कम मेहनत से अपने खुद के माइंड से, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से ये सब आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपको ये एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि आपका आत्मविश्वास गजब का देगा और आपको कभी भी हारने नहीं देगा इस प्रकार का सूर्य अगर चंद्रमा के साथ है तो ये सब स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा को पूरा करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।